मैं बहुत खुश हूँ। एक दिली ख्वाहिश जो पूरी हो जाती है इंशाल्लाह ताला। बस द बेस्ट प्लेस ऑफ द यूनिवर्स में जाने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ बने रहे मेरे वीडियो में, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है उम्रा रिलेटेड, और अक्टूबर महीना में यानी कि सितंबर लास्ट वीक में जा रही हूँ, अक्टूबर मिड में वापस आऊंगी। 20 डेज का उम्रा ट्रिप है हमारा, जो कि 1,10,000 पर पर्सन पड़ा था, और बच्चों का, मेरी बेटी का थोड़ा सा कम पड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी उम्रा में निकलने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। 28 सितंबर को हम उम्रा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या पैकिंग की है, और मैंने 2 लोगों के लिए पैकिंग की है। जैसे कि मेरी बेटी 5 इयर्स ओल्ड की है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने साथ बच्चों को लेके जा रहे हैं तो फिर आपको क्या क्या बात की सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज होती है कि आप बड़ा 2 लगेज ले लीजिए। जी हाँ, अपनी बेटी के लिए एक और अपने लिए, क्योंकि वहां से जब आप रिटर्न से कुछ भी सामान लाएंगे एज ए गिफ्ट देने के लिए, या तो एज ए अपने फैमिली मेंबर्स अपने लिए, तो आप फिर एक्स्ट्रा बैग ना लेना हो। इसलिए मैंने ऐसा कैपेसिटी का बैग लिया है। जैसे कि आपको बड़ा साइज का जो ट्रॉली बैग आता है वो आप 2 ले लें, या तो बेटी के लिए मीडियम ले, अपने लिए बड़ा वाला ले लें, और 2 हैंड बैग कैरी करें, बैकपैक, एक अपने लिए और एक बेटी के लिए। तो उसका यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हैंडबैग में सबसे पहले आपको क्या क्या रखना है। जितने भी जरूरी वाली चीजें हैं, जैसे कि क्रॉस बॉडी बैग आपको लेना है, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट, अपने कैश, अपना फोन और पावर बैंक रखना है। और ये हमेशा 24/7 आपके साथ रहेगा, ताकि आपको चोरी वगैरह लेकिन वहां पे होती है तो उस सब से आप बच सके। और सेकेंड होता है कि जैसे कि हैंडबैग जो है वो उसमें आपको रखनी है, और क्रॉस बैग में आपको साथ लाने वाली तस्वीर भी रखनी है। और जो बैकपैक है आप जो पीछे रखेंगे उसमें आप कुरान शरीफ, जानेमाज, तस्बीह और एक जोड़ा अपना कपड़ा और एक अपने बच्चे की भी रखिएगा, क्योंकि इनकेस उनको चेंज कराना हो, या तो उनको जब टॉयलेट लेके जा रहे हैं, अगर आपको कभी भी नापाकी खतरा हो तो आप अपने भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक कॉटन दुपट्टा या तो पतला वाली जो बेडशीट आती है वो जरूर रखें, क्योंकि ड्यूरिंग तवाफ तो वो आपके साथ करेगी, लेकिन उसके बाद जब आप बैठ के कुछ, जैसे कि होता है कि जोहर से जाते हैं तो असर मगरिब पढ़ के फिर इशा के टाइम में आते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको 2-3 घंटे या तो 4 घंटे एक साथ वहां पे रहना हो। तो बच्चे को अगर नींद आता है या तो कुछ भी, तो फ्लोर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है मैंने सुना है, तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा कॉटन जो दुपट्टा होता है वो मैं लेके जाऊंगी, ताकि उसको बिछा के मैं डबल करके उसको वहां पे लिटा सकूं। तो ये बात हो गई। उसके बाद फिर कुछ खाने के सामान, जैसे कि आप अपने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, फ्रूट्स रख लीजिए, और चिप्स, बिस्किट कुछ रख लीजिए, ताकि जियारत में भी जब जाएंगे तो वहां पे खाने पीने की चीज इतनी नहीं मिलती है, तो फिर आपको आसानी होगी और आप वहां से कुछ भी खा सकते हैं जब भी आपको भूख लगता है। और जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो थोड़ा सा मेडिसिन आप अपने बैकपैक में रखिए। अचानक से अगर आपको कुछ तबीयत खराब होता है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जो पानी का बोतल होता है वो अक्सर उम्रा में क्या होता है ना, मुझे अभी पता चला कि होटल्स में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के अलावा उन लोग ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो फिर हमें हमेशा लाजमी 2 बोतल अपने पास रखनी चाहिए, ताकि हम हरम शरीफ से जमजम भर के उसके बाद थ्रू आउट डे उसे पीते रहे, जितने बार जाएं उतने बार भरें। और ये चीज है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बताऊं कि आप एक अम्ब्रेला रखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मानसून भी वहां पे चल रहा है और वहां पे जियारत के टाइम में भी बहुत धूप होता है, तो आप वो रखें। सन ग्लासेस रखें, पावर ग्लासेस अगर आप पहनते तो वो भी रखें, एक्स्ट्रा भी रखें। और यहाँ पे जो भी मोबाइल चार्जर्स है, ट्राइपॉड वगैरह अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो वो सब रख सकते हैं। और ये तो रही बात जितने भी हैंडबैग की और क्रॉस बॉडी बैग की। और बात करते हैं कि हमें लगेज में क्या क्या रखना है। तो लगेज में सबसे पहले अगर आप अबाया ही पहनना चाहते हैं तो जो कि बहुत ही अच्छा होता है और कंफर्टेबल भी होता है, तो फिर इनर के लिए आप कुछ टी शर्ट्स वगैरह, या तो आप कोई भी तरह का नाइटी वगैरह, या तो कुछ भी कुर्ती आप रख सकते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी 2 से 3 ही रखिए, कुर्ती या टी शर्ट, नाइटी जो भी है। और आप नाइटी 2 ले लीजिए, कुर्ती टी शर्ट 3 ले लीजिए, और नीचे बॉटम में प्लाजो या तो टाइट्स पहनने के लिए आप 3 से 4 ले सकते हैं। और एक अबाया आप पहन के जाइए घर से, और 2 ले लीजिए, और मैक्सिमम 3 ले लीजिए। लगभग मतलब कुल मिला के बोलने की बात है कि आप 2 से 3 ही लेके जाइए, क्योंकि आप वहां पे भी शॉपिंग करते हैं। जब हम इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि सऊदी का कुछ सामान हम लेके आए, और वहां पे जैसे कि अबाया वगैरह बहुत अच्छा कलेक्शंस मिलता है,
तो वहां से आप जैसे उनसे भी 1 या 2 पिक करेंगे तो वहां पे भी पहनेंगे और फिर घर लेके आएंगे, तो वो ऐसे भी आपका 4 से 5 अवयव वहां पे हो जाता है। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी इनर्स हैं आपके वो एक अलग अलग छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट बैग में आप रख ले, ताकि जल्दबाजी में आपको हर चीज मिल सके। मैंने जैसे रखी है, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं और एक वीडियो पे मैंने दिखाया है डिटेल्स में, जितना कि रियल में हम लोग को वहां पे सब कुछ देना पड़ता है। तो इसलिए आप यहाँ पे ही कोल्ड, कफ, फीवर, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, हेडेक, ये सब कुछ ले लीजिए मेडिसिन। और यहाँ पे बच्चों की भी वही सेम चीज मेडिसिन ले लीजिए। और ग्लूकॉन डी भी आप ले सकते हैं, प्रोटीन पाउडर अगर ले रहे वो भी ले सकते हैं, जैगरी पाउडर, चीनी, नमक, नींबू, कच्चा मिर्चा और स्नैकिंग आइटम्स अपने लिए भी रखिए, बिस्किट भी रखिए, चाय पत्ती और कोल्ड हॉट वाटर केटल जरूर रखें और बॉटल 3 से 4 एक्स्ट्रा भी रखें लगेज बैग में। और यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी आपकी जो हैंड ग्लव्स हो गया या तो हिजाब हो गया, हिजाब आप 3 से 4 रखेंगी और उसके बाद निकाब अगर पहनते हैं तो 2 से 3 आप रखेंगी। और मेकअप कुछ हमें वहाँ पे करना नहीं होता है, तो इसलिए आप बस स्किन केयर प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। सनस्क्रीन इज अ मस्ट, और ये सब कुछ आपको वहाँ पे रखनी है। और होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और मिसवाक जरूर रखें, और मिसवाक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जानामाज तो मैंने बता दिया है, बस ये सब कुछ रखे, टॉवेल रखे, हैंकी रखे, ये सब कुछ रखे। और शूज जैसे कि बेटी का 2 पेयर मैंने लिया है एक्स्ट्रा, मेरा भी, और एक स्लीपर लिया है मैंने। एक शूज पहन के जाना है और एक लेके जाना है और एक स्लीपर लेके जाना है, इतना कुछ है। और हमने जो भी एजेंट से हमने कांटेक्ट किया था वही हमें पैसा एक्सचेंज करके देंगे, तो ऐसे 30,000 या तो 40,000 मैक्सिमम आप लेके जा सकते हैं, तो आप आराम से आपका हो जाएगा। और वहां पे भी आपको जियारत के लिए तो वो फ्री करते हैं, बट जैसे कि आयशा मस्जिद जाना होता है तो वहां पे टैक्सी का किराया 40 रियाल ऐसे पड़ता है पर पर्सन, जाने का, आने का फिर 40। तो इस तरीके से बहुत कुछ खर्चे वहां पे भी आपको होने बाकी हैं। और सुई सूता भी लेके जाइएगा, सेफ्टी पिन लेके जाइएगा, हिजाब पिन्स, ये सब छोटे मोटे चीज लेके जाइएगा। तो होप ये वीडियो में मैंने सारा कुछ कवर किया है, और इंशाल्लाह ताला आपको मेरे आगे वीडियोस में दिखाऊंगी कि मैं कैसे जाती हूँ, मेरी जर्नी पूरा आप मेरे जर्नी में जरूर बने रहें। और मैं बहुत खुश हूँ, एक दिली ख्वाहिश जो पूरी हो जाती है इंशाल्लाह ताला। बस द बेस्ट प्लेस ऑफ द यूनिवर्स में जाने वाली हूँ इंशाल्लाह ताला। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ बने रहे मेरे वीडियो में, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस है उम्रा रिलेटेड, और अक्टूबर महीना में यानी कि सितंबर लास्ट वीक में जा रही हूँ, अक्टूबर मिड में वापस आऊंगी। 20 डेज का उम्रा ट्रिप है हमारा, जो कि 1,10,000 पर पर्सन पड़ा था, और बच्चों का, मेरी बेटी का थोड़ा सा कम पड़ा था। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा, और अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं मुझे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।